रात का वक्त था। इस्तांबुल की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक एक ऐलान हुआ, खिलाफत अब खत्म की जाती है। सदियों पुरानी एक सल्तनत जिसने 3 महाद्वीपों पर हुकूमत की, आज केवल एक तारीख बनकर रह गई। यह सोचने की बात है कि एक इतनी ताकतवर सल्तनत कैसे धीरे धीरे बिखर गई। क्या इसके पीछे सिर्फ जंग थी या कोई गहरी साजिश? 13वीं सदी में जब दुनिया में हर तरफ जंग और फितना था, उसी समय अनातोलिया की जमीन पर एक छोटा सा कबीला उभर रहा था, जिसका सरदार था उस्मान गाजी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटा सा कबीला एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन जाएगा। उस्मान गाजी ने एक ऐसा निजाम कायम किया जो ताकत पर नहीं बल्कि इंसाफ और इत्तेहाद पर टिका था। यहीं से शुरू हुआ खिलाफते उस्मानिया का सफर। समय के साथ यह सल्तनत फैलती गई, बुरसा, एडिर्ने होते हुए 1453 तक पहुंची। उस साल ने दुनिया की तारीख बदल दी जब सुल्तान महमूद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। यह शहर जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था, अब उस्मानियों के कब्जे में था। इस फतह के बाद उस्मानी सल्तनत सिर्फ एक ताकत नहीं रही बल्कि एक सुपर पावर बन गई, जिसका परचम यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक लहराने लगा। फिर आया सुल्तान सुलेमान कानूनी का दौर, जिसे सल्तनत का गोल्डन एज कहा जाता है। कानून, इल्म, तहजीब, हर चीज अपने शिखर पर थी। लेकिन हर उरूज के बाद ज़वाल भी आता है। 17वीं सदी के बाद सब कुछ बदलने लगा। सल्तनत के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, कमजोर सुल्तान और साजिशों से भरा दरबार। जनिसरी फौज जो कभी सल्तनत की ताकत थी, अब एक बोझ बन चुकी थी। दूसरी तरफ यूरोप तरक्की कर रहा था, नई टेक्नोलॉजी और नए फौजी ताकत। उस्मानी सल्तनत धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। एक समय था जब ये सल्तनत जंग जीतती थी, अब ये जंग हारने लगी। हर हार के साथ इसकी ताकत कम होती गई। 19वीं सदी तक आते आते सल्तनत एक बीमार शेर बन चुकी थी। यूरोपीय देशों ने इसे सिक मैन ऑफ यूरोप कहना शुरू कर दिया। अंदर से बगावतें और बाहर से हमले। बाल्कन इलाकों में बगावतों का आगाज हुआ, एक एक करके सल्तनत के हिस्से अलग होते गए। फिर पहली विश्व युद्ध, उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन यह फैसला सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। जंग खत्म हुई और सल्तनत हार गई। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वक्त था आखिरी वार का। 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने एक बड़ा फैसला लिया, खिलाफत को खत्म कर दिया जाएगा। और उसी दिन सदियों पुरानी खिलाफत खत्म हो गई। कोई जंग नहीं, कोई तलवार नहीं, बस एक ऐलान और सब कुछ खत्म। जो सल्तनत कभी दुनिया पर हुकूमत करती थी, आज वो सिर्फ किताबों में रह गई। खिलाफते उस्मानिया का ज़वाल सिर्फ एक सल्तनत का अंत नहीं था, यह एक सबक था। जब अंदर से कमजोरी आ जाए, जब इत्तेहाद टूट जाए, तो सबसे ताकतवर सल्तनत भी बिखर जाती है। आज भी इस्तांबुल की मस्जिदों में उस दौर की गूंज सुनाई देती है। एक ऐसा दौर जब उस्मानियों का परचम दुनिया पर लहरा रहा था। और फिर धीरे धीरे सब कुछ खामोश हो गया।